जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल की बच्चों, और उसका लेक्चर नंबर ये 6 है। प्रीवियस क्लास में बच्चे हमने 1 से 10 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। कुमार मित्तल की बुक का बच्चे न्यूमेरिकल है ये। तो आइए बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है ये। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे हैं। दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, ये बच्चे आपका प्रश्न है कि अगर दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात। ठीक है बच्चे। अब देखो, मान लो एक अल्फा कण ये है और एक अल्फा कण ये है, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब देखो यहां पे दूरी को आप r बराबर 0.1 इंटू एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे 10 की पावर -10 मीटर। बहुत सही, इतना हो जाएगा आपका, है ना। अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर बनाएंगे 10 की पावर -10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चे। अब करना क्या है, अब देखो एक अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, तो कहेंगे अल्फा कण पर आवेश जो होता है, देखो अल्फा कण जो होता है हीलियम नाभिक का होता है। किसका? हीलियम नाभिक का। ठीक है। तो जो हीलियम नाभिक होता है उसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो किसी भी नाभिक पर उसके परमाणु क्रमांक को अगर E से मल्टीप्लाई कर दिया जाए उतना आवेश होता है। यानी किसी भी नाभिक पर आवेश जो होता है कितना होता है, ZE के बराबर होता है। और अल्फा कण जो है हीलियम नाभिक का है। किसका? 2He4 हीलियम का। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो Z का मान यहाँ 2 रख देंगे, 2E, मतलब 2E इलेक्ट्रॉन आवेश होता है किसी परमाणु पर, चाहे हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम, बेरियम, कुछ भी हो। अगर आवेश की बात करें उस पे, तो अगर उसके परमाणु क्रमांक को E से गुणा कर दिया जाए तो उतना आवेश होता है सब पे। तो हीलियम की बात कर रहे हैं तो हीलियम पे होगा 2E का इलेक्ट्रॉन, है ना। Z का मान 2E तो जानते ही हम लोग हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलाम हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ये हो गया आवेश। मान लो ये पहला अल्फा कण है और ये दूसरा अल्फा कण है,
तो अल्फा कण दोनों सेम है तो दोनों पे आवेश भी सेम होगा, यानी Q1 बराबर Q2 का मान हो गया 3.2 10 की पावर माइनस 19। इतनी बात समझ में आई सबको। अब देखो इसके बाद बच्चे बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको समझना है, परेशान नहीं होना इसमें, ठीक है। अब देखो आगे आप, इसके बाद आप निकालेंगे वैद्युत बल, F इलेक्ट्रिक। वैद्युत बल क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू डाल दो इसमें, K की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19। इसका स्क्वायर कर दो क्योंकि दोनों बार यही Q है, अपॉन में R स्क्वायर। R मतलब 0.1 इंटू 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको एक क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया हमने। अब उसने कहा गुरुत्वीय बल, तो एफ जी क्या होता है, तो कहोगे जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जी तो हम लोग जानते हैं 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 इंटू m1। देखो मास ऑफ एल्फा पार्टिकल, एल्फा कण का द्रव्यमान, ध्यान देंगे एल्फा कण का जो द्रव्यमान आपका होता है कितना होता है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। कितना होगा, मास ऑफ एल्फा पार्टिकल होता है 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम केजी। ये सवाल में आपको दिया रहेगा, परेशान नहीं होना पेपर में। तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 27। इसका स्क्वायर कर लो क्योंकि m1 और m2 दोनों क्या होगा, यहां से बराबर होगा, समझ रहे हो, m1 m2 क्या होगा, बराबर होगा, अपॉन में r की वैल्यू है 0.1 इंटू 10 की घात माइनस 10 का स्क्वायर। देखो दूरी, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हमें दोनों का अनुपात पूछ रहा है तो क्या करेंगे, एफ ई को भाग कर देंगे एफ जी से। जैसे ही भाग करेंगे तो आपका आएगा ऊपर 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 3.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर, अपॉन में देखो ये दूरी से दूरी कट जाएगा, दोनों का सेम है ना, दोनों की डिस्टेंस कट जाएगी, आएगा नीचे 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 11 इंटू 6.6 इंटू 10 की घात माइनस 27 का स्क्वायर। अब देखो जी इसको आपको सॉल्व करना है, इसको पूरा आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लोगे जी। अब देखो एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 9 गुणे, देखो इसको 10 की पावर कितना है, ये 11 है, ऊपर जाएगा प्लस 11 हो जाएगा तो 11 9 20 हो जाएगा, तो आ गया 9 अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर 20 हो गया। ये दोनों मिलके 20 हो गया, और ये 3.2 गुणा 3.2 कर लो 2 बार, नहीं 3.2 इंटू 3.2 होगा जी, 2 दूना 4 2 तिहाई 6 3 त्रिक दूना 6 3 त्रिक का 9, तो हो जाएगा आपका 4 6 6 12 9 1 10 10.24 हो गया, अपॉन में देखो इंटू 10 की घात माइनस 19 का स्क्वायर, माइनस 19 इंटू माइनस 19 10 घात कितना हो जाएगा, 10 घात माइनस 19 19 38 माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 की घात माइनस 19 2 बार लिखो, देखो ऐसे 10 की घात माइनस 19 गुणे 10 घात माइनस 19 स्क्वायर मतलब 2 बार लिखो, तो 19 19 जोड़ो कितना होगा 38 हो जाएगा ना, अपॉन में 6.6 का स्क्वायर, तो 6.6 इंटू 6.6 इसको मल्टीप्लाई करो आप, और 10 घात 27 गुना 54 माइनस 54 हो गया, ये है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे और बताओ कितना कैलकुलेशन इसकी आ रही है। ठीक है, कैलकुलेट करोगे जी, तो इसको भाई आप कैलकुलेट करोगे तो एफ ई अपॉन एफ जी का मान आएगा
3.158 गुणे 10 की घात 35 आएगा, 10 की घात 35 आएगा। देखो इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ सॉल्व करो पूरा, 54 और 20 74 ये हो जाएगा, में से 38 घटा दो, पूरा सॉल्व करने के बाद आएगा 3.158 गुणे 10 की घात 35 आ जाएगा। इतना आपका आंसर आएगा। इसका मतलब आपका यहाँ आंसर आ गया कि जो वैद्युत बल है वह गुरुत्वाकर्षण बल से 3.158 गुणे 10 की घात 35 गुना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, इतना गुना है, ये हो गया फाइनल आपका आंसर। कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों है, कह रहा है दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखो बच्चे ध्यान से समझो, पहले कह रहा है कि प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अच्छा बताओ, हमें पहले आप ये बताओ, जैसे मान लो कोई उदासीन बॉडी है, क्या है, उदासीन निकाय है, उदासीन, तो इस पर कितने आवेश होते हैं? उदासीन आवेश पर कुल आवेश 0 होता है, आवेश 0 नहीं, कुल आवेश 0 होता है, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं। बात समझ रहे हो ना? किसी उदासीन बॉडी पर कुल आवेश 0 होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने नेगेटिव हैं, है ना। जैसे मान लो एक कमरे में 10 लड़कियां 10 लड़के हैं, कोई भी खाली नहीं है, सब सेट है मामला सबका। बात समझ रहे हो कि नहीं? उदासीन है, कोई खाली है ही नहीं है। तो वैसे ही यहाँ जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव है। अब मान लो हमने क्या किया, मान लो हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या किया, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। देखो अगर जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव यहाँ पे है ना, अगर हमने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो बॉडी बनेगी इसके निकालने के बाद उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बन जाएंगे, पॉजिटिव दिखने लगेंगे, है कि नहीं। अगर किसी उदासीन निकाय में से अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उस पर पॉजिटिव आवेश दिखेंगे ना, तो मतलब उस पर धनावेश आ जाएगा। क्या आएगा? धनावेश आ जाएगा और उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए उसमें से। मतलब ऐसा समझो कि एक कमरे में 10 लड़कियां 10 लड़के थे, बात समझ रहे हो कि नहीं। उसमें से लड़कियां बाहर कर लिया गया, मान लो प्रिंसिपल साहब आ गए, लड़कियां सब बाहर आ गई। अब बचे कौन? लौंडे बचे। अब वो लौंडे बाहर दिखेंगे ना, प्लस 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 प्लस, समझ रहे हो कि नहीं। तो वही काम हुआ यहाँ पे, लड़कियां बाहर हो गई, लड़कियों की कमी हो गई कमरे में, लड़के लगे बचे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, लड़कियां निकाल लिए, तो धनात्मक आवेश बचे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर कैसा आवेश आता है? धन आवेश आता है। इसका मतलब आपको n का मान दिया है 10 की पावर 15, इतने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? ओ सॉरी 10 की पावर 5 दिया, सॉरी। तो यहां से भाई आप क्या करोगे, तो आवेश Q बराबर होता है Ne, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो भाई n की वैल्यू 10 की पावर 5 इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 प्लस 5, तो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 14। ये हो गया Q1 और Q2 का मान। मतलब दोनों गोलों पर, मान लो ये गोला ये है, एक गोला ये है, दोनों गोलों पर इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इन गोलों पर कितना आवेश आ गया? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 14 कूलाम का आवेश आ गया। ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? आवेश कैसे निकाला हमने, और ये आवेश कैसा है? धन आवेश है, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, कमरे से लड़कियों को निकाला है। हाँ, अगर लड़कियां निकल गई तो केवल लौंडे बचे हैं, मतलब धनात्मक आवेश बचे हैं। ठीक है ना। अब देखो आगे, अब भाई इस पे आवेश ये Q1, ये गोला आवेश है, इस पे आवेश Q2 है, दोनों की वैल्यू बराबर है, दूरी 1 मीटर है। अब वैद्युत बल का फॉर्मूला Fe बराबर होता है
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। भाई Fe बराबर हो जाएगा K का मान 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की घात -14, Q2 का मान भी 1.6 10 घात -14 बटे में दूरी 1 का स्क्वायर 1 मीटर है ना। अब बच्चे देखो 16 गुणे 16 यानी 1.6 गुणे 1.6 2.56 होगा। 2.56 इंटू देखो 16 16 256 2.56 9 से गुणा कर लो इसको, ये 9 बचा है जो, और ये 10 की घात -14 10 घात -14 जोड़ लो 10 की घात -28 और ये प्लस का 9, समझ रहे हो कि नहीं, ये प्लस का 9 और 14 14 माइनस का 28 ये। अब गुणा करो इसको 9 छक 54 का 4 कैरी 5 9 बचे 45 5 50 का 0 कैरी 5 9 दूनी 18 5 23 तो आ गया बच्चे 23.04 गुणे 10 की घात -19। शाबाश। अब इसको लिख सकते हो बच्चे, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट को यहां लाना है तो लिखेंगे 2.304 इंटू 10 की घात -18। एक कम क्यों हो गया, क्योंकि दशमलव को एक अंक बाईं ओर लाए हैं तो एक पावर बढ़ी है तो वो पावर वहां जाके कम हो गई। बात समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। तो ये आ गया आंसर 2.304 इंटू 10 घात -18 न्यूटन बल है ना, जिसका मात्रक क्या होगा न्यूटन। इतना हमारा आ गया आंसर। तो यहां पर दो गोलों पर कितना बल होगा, इतना न्यूटन का बल हमारा होगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। नोट कर लो, कोई समस्या हो बताओ जी यहां तक। हाँ, दोनों गोलों के बीच लगने वाला बल है ये, क्योंकि दोनों गोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि धनात्मक आवेश है इस पे ना। इलेक्ट्रॉन निकाले हो धन आवेश आया है, देख लो इलेक्ट्रॉन निकाले हो धन आवेश आया है, दोनों में अगर पॉजिटिव आवेश है दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, है ना। दोनों में अगर पॉजिटिव आवेश है क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे। एक बात और समझ लो, देखो इस बात को बना के लिख लेना, देखो बताना है जो, अगर मान लो यहीं पे इलेक्ट्रॉन बच्चे अगर दे दिया जाए, अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो अगर यहाँ पे जैसे मान लो हमने कहा कमरे में 10 लड़कियां थी 10 लड़के थे क्लास में, अब भाई हमने कहा लड़कियां लड़के बराबर थे, सबकी सेटिंग बराबर थी, कोई फ्री नहीं था उसमें। अब हमने बाहर से लड़कियां और उसमें बैठा दिया ले जाके दूसरे क्लास की भी, बात समझ रहे हो। तो अब इसमें ज्यादा कौन दिखेगा, अब यहाँ लड़कियां ज्यादा दिखेंगी, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मतलब अगर बाहर से लड़कियां ले जाके और उसमें बैठा दिए भाई तो उसमें लड़कियां बढ़ गई, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें अब दिखेंगे ज्यादा, है ना, लड़कियां ज्यादा हो गई अब इलेक्ट्रॉन दिखेंगे उसमें। अब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो अगर किसी निकाय को, किसी बॉडी को, उदासीन बॉडी को अगर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उस पे इलेक्ट्रॉन की क्या होती है अधिकता होती है, मतलब वो ऋण आवेशित होता है। कैसा होता है, ऋण आवेशित तो हो जाता है। और अगर किसी निकाय से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो वो धनावेशित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उस पर। बात समझ रहे हो। ये दोनों बातें कॉपी में बना लो, है ना, जरूरी है, काम आती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 गुणे 10 की घात -19 तथा 160/3 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, यानी Fe आपको निकालना है। उसके बाद उसने कहा यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए, है ना, क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, मतलब जोड़ दे, तो बल कितना हो जाएगा। देखो इसका मतलब अगर दोनों आवेश को, दूसरा केस है ये, अगर दोनों आवेश को उठा के कुछ देर के लिए एक तार से जोड़ दें तो आवेश जो है कम आवेश से ज्यादा, मतलब ज्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होंगे, है ना, और दोनों पर आवेश कितना होंगे बराबर हो जाएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया पीछे।
अब देखो सबसे पहले आप वैद्युत बल निकाल लो केस 1 का। तो पहले केस का भाई देखो उसने कहा एक गोली है जिसपे आवेश 80/3 गुणे 10⁻⁻19 है। एक दूसरी गोली है जिसपे आवेश कितना है 160/3 गुणे 10⁻⁻19 है। ये Q1 मान लेते हैं, ये Q2 मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी भाई दिया है R बराबर 0.10 मीटर। अब देखो इनके बीच वैद्युत बल F बराबर होगा FE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैद्युत बल बराबर क्या होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। भाई ये K का मान 9 गुणे 10⁻9, Q1 का मान 80/3 10⁻⁻19, Q2 का मान 160/3 गुणे 10⁻⁻19 बटे 0.1 का स्क्वायर। पॉइंट के बाद 0 लगाओ, इनका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो भाई 3 त्रिका 9 से 9 गया, अब बचा क्या 80 गुणे 16, 128 हो जाएगा आपका। और ये एक जीरो ये 2 जीरो बढ़ा दो इनटू 19 10⁻⁻38 और ये प्लस का 9 बटे में 0.01 इसका वर्ग, 0.1 का वर्ग 0.01। अब देखो बच्चे अगर यहाँ पे हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, है ना, हो जाएगा 128 डबल जीरो तो है ही है, ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 जीरो और बढ़ गया गुणे 10⁻⁻38 प्लस 9 -29 हो जाएगा बटे कुछ नहीं तो 1 बचा, क्योंकि पॉइंट हटा दिए ऊपर जीरो बढ़ा दिए। अब देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 1.28 इंटू 10⁻6। दशमलव को इधर लाए, दशमलव को 1 2 3 4 5 6, दशमलव को 6 अंक बाईं ओर लाए तो 10⁻6 प्लस में होगा। मान लो दशमलव अभी यहाँ है आखिरी में, दशमलव नहीं लगा मतलब आखिरी में है। अब यहाँ लाए 10⁻⁻29 पहले से है, इसको सॉल्व करेंगे 1.28 10⁻23 इतना न्यूटन बच्चे आ गया, इतना न्यूटन हमारा आ गया आंसर। ये क्या आ गया वैद्युत बल F इलेक्ट्रिक, ठीक है। इतना समझ में आया जी। ये हो गया पहला पार्ट, पहला पार्ट का आंसर भाई आ गया, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लो। अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग समझते हैं। फिर अब पहला पार्ट का आंसर किसी कोई दिक्कत समझने में, मिटा ले। अब देखो अब कह रहा है यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए, तो वही हो गया ना, क्षण भर के लिए तू मुझसे प्यार कर ले झूठा ही सही। बात समझ रहे हो? ये कौन कह रहा है? सौरभ कह रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं क्षण भर के लिए तो मुझसे प्यार कर ले झूठा ही सही। बात समझ रहे हो? बारे अब भाई केस 1 तो हो गया हमारा, अब हम बात करेंगे केस 2 की। अब देखो भाई केस 2 में क्या है, देखो भाई समझो, जैसे ही जब दोनों आवेश को एक तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ा जाता है तब आवेश दोनों निकाय पर बराबर
बट जाते हैं। समझ रहे हो आप? दोनों पर का हो गया भाई, बराबर बराबर आवेश क्या होंगे, बट जाते हैं। अब देखो यानी कि एक आवेश हमारा देखो ये है, हाँ, जिसे देखो 80/3 गुणे 10⁻−19 है, इसको 160/3 गुणे 10⁻−19 है। भाई होगा क्या, जैसे ही आपने तार से जोड़ा, यहां से आवेश यहां आएंगे इधर ऐसे, और दोनों आवेश बराबर हो जाएंगे। मतलब पहला आवेश और दूसरा आवेश, दोनों निकाय पर जो आवेश होंगे 80/3 गुणे 10⁻−19 प्लस 160/3 गुणे 10⁻−19/2, दोनों आवेश जोड़कर 2 से भाग कर दो, है ना। जैसे मान लो ऐसा हुआ, समझो इसको। जैसे मान लो अब सौरभ की मामी जी आई सौरभ के यहाँ, सौरभ से मिल रहे, है ना, बात समझ रहे हो। सौरभ की मामी जी आई सौरभ से मिल रहे। अब इनकी मामी जब जाने लगी वापस, तो सौरभ को 50 रुपए दिया और इनकी बहन को 100 रुपए दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अब भाई उनके जाने के बाद सौरभ में इनकी बहन लड़ाई हो गई कि भाई हमारा 50 है, तुम्हारा 100 है, हमको बांटो पैसा, हमको दो उसमें से। तो इनकी मम्मी बीच में आई, बीच बचाव करते हुए, मम्मी का काम भी यही है, आई बीच बचाव करते हुए, दोनों पैसा लिया 100-50, कितना हुआ 150। भाई समझो बात को, 100-50 मिला कितना हुआ 150, और 150 को 75-75 रुपए में डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, है ना। तो समझदार मम्मी है, नहीं तो मम्मी पूरा रख लेती है, बट ऐसा है इसको रख लेते हैं, जब जो है तुम्हें काम पड़ेगा तो दे देंगे, है ना। बात समझ रहे हो? तो यहाँ बराबर बराबर बढ़ गया, क्लियर है ना मामला। अब देखो भाई जोड़ लो इसको, 10⁻−19 दोनों में कॉमन ले लो, -19 कॉमन ले लिए, तो 80/3 प्लस 160/3 और ये /2 कॉमन आ गया, ये वाला भी। बात समझ रहे हो? अब भाई देखो 80 और 160 कितना होता है, 10⁻−19 इंटू 80 और 160 कितना होगा बताओ। तो 0 + 0 0 हो जाएगा, ये 8 6 14 का 4 हो जाएगा ये, और ये 240/3 हो जाएगा, और ये बटे का 2 पहले से है। देखो 3 एकम 3 3 अड़े 24, 80 और 2 से 40 बार गया, तो आ गया 40 गुणे 10⁻−19। समझ में आया? इतना कूलाम का आवेश दोनों बॉडी पे बराबर बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर हम दोनों निकाय को आपस में तार से जोड़ दें तो दोनों पर आवेश बढ़कर 40 गुणे 10⁻−19 कूलाम का बराबर बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, आप इसको मिटा ले इतना। अब देखो बच्चे ध्यान देना, अब समझो, और इनके बीच की दूरी अभी वही है, दूरी को नहीं छेड़ेगी। बात समझ रहे हो ना? हाँ, दूरी को हमने नहीं छेड़ा भाई, दूरी वही की वही है। बात समझ रहे हो ना? दूरी क्या है? दूरी भाई वही है। अब देखो, अब इनके बीच बल क्या होगा, F वैद्युत बल क्या है, तो कहेंगे आप K Q1 Q2 अपॉन R²। तो बच्चे ये वैद्युत बल का मान K Q1 Q2 बटे R² है। अब K का मान क्या है, 9 गुणे 10⁹ इंटू Q1 का मान देखो बच्चे, Q1 Q2 दोनों बराबर आ गया ना, तो लिखेंगे 40 गुणे 10⁻19 इंटू 40 गुणे 10⁻19 बटे दूरी 0.1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो भाई आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे भाई, तो कैसे करेंगे, देखो 4 चौके 16, 16 9 144, ये हो जाएगा, इंटू देखो 1 0 ये 1 0 ये 2 0 हो गया, 10 की घात ये 9 और ये प्लस 2 घात ये वाली, 2 0 का 2 घात बना दिए, और 10 की घात माइनस में 38
माइनस में 38 19 19 ये हो गया, बटे में 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब ये 144 गुणे 10 की घात 11 गुणे 10 की घात माइनस 38, और देखो ध्यान से, अगर ये पॉइंट हटाएंगे ऊपर 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 10 की घात 2 ऊपर हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो ऊपर और बढ़ जाएगा। तो अब ये नीचे तो 1 हो गया है ना, ऊपर लिख दिए कितना 144 गुणे 10 की घात माइनस 38 और गुणे 10 की घात 11 2 13 भाई हो गया। अब ये 144 गुणे 10 की घात माइनस 38 प्लस 13 कितना होगा जी, 144 गुणे 10 की घात माइनस 38 प्लस 13 भाई कितना आएगा, माइनस में 25। अब देखो भाई 144 को आप लिखो ऐसे 1.44, देखो दशमलव को 2 अंक बाईं ओर लाए तो 2 पावर प्लस हो जाएगी, तो 10 की घात ये माइनस में 23 हो जाएगी। इतना न्यूटन हमारा आंसर आ गया। ये दूसरे केस का आंसर है और ये पहले केस का आंसर है। बात समझ रहे हो? यानी अब बल देखो, ये बताओ तार से जोड़ने के बाद बल कम हुआ कि ज्यादा हुआ? बताओ, ये बल बड़ा है कि ये बल बड़ा है? देखो ये वाला बल पहला, देखो पहले केस का, अच्छा ये बल नहीं है, पहला बल वाला कितना था जी, कंपेयर कर लेते हैं। पहले केस का था 1.28 इंटू 10 की घात माइनस 3 था, है ना, इतना था। तो ये बताओ ये बल बड़ा है कि ये बल बड़ा है? पहला वाला बड़ा है ना, यानी बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा पहले से, क्योंकि पावर निगेटिव है तो बल कम हुआ है। बात समझ रहा हो, पावर नेगेटिव बल कम हुआ है, पहले बल ज्यादा था। यानी दोनों आवेश को अगर तार से जोड़ देंगे तो बल क्या हो जाएगा, उनके बीच का घट जाएगा। बात समझ रहे हो जी? कोई समस्या है यहां तक किसी को? मामला क्लियर है? तो देखो इस प्रकार से न्यूमेरिकल हमें करने हैं, क्लियर है ना। अब देखो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद।